जय श्री राम दोस्तों, सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम रावण के चबूतरे पर आ गए हैं। इसे रामलीला मैदान कहा जाता है। आज इस पर रावण दहन का आयोजन किया गया है, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं, पूरा दहन हम देखेंगे, पूरा प्रोग्राम देखेंगे। काफ़ी लंबा प्रोग्राम है, ये लंबा वीडियो होने वाला है। चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। काफ़ी भीड़ भी जमा है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा पब्लिक है और आयोजन समिति ने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है यहाँ पे। काफ़ी भीड़ होने के बावजूद भी कोई भी असुविधा नहीं हुई है। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। चलिए देखते हैं इस प्रोग्राम को और आनंद लेते हैं इस प्रोग्राम का। ओके, देखिए। प्रवेश कर चुके हैं। धीरे धीरे शोभा यात्रा के सभी वाहन इस मैदान में पहुंच चुके हैं। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वायु सेना भी इनके पीछे आ रही होगी। तो आप देखिए कि अपने स्थान पर पहुंच गए। अब आपको प्रवेश करने में गाइड चाहिए ताकि सभी लोग आराम से देख पाएं। सभी अपने स्थान पर दिखाई देगा, आप पर गाइड चाहिए और सभी को दिखाई स्वागत करना चाहूंगा इस मैदान पर घूम के। चाहे कैसा भी समय हो, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, लेकिन विजयदशमी के दिन वो अपने शहर में अवश्य पहुंचते हैं। और आज जब से मैं इस विजयदशमी की परिभाषा देता है, चाहे कैसा भी समय हो, चाहे कैसा भी वक्त हो, उनका स्नेह, उनका प्यार हमेशा वायु को और आपने बिल्कुल सही कहा मुझे। आज का दिन पूरी तरह से मैं बहुत बहुत धन्यवाद चाहूँगा, क्योंकि सुबह सुबह जो निगम की टीम मैदान में रहती है, बहुत अच्छा इंतजाम महाराजा साहब के द्वारा गण में किया जाता है। पूजा देने से लेकर सवारी भी करती है, समस्त इंतजाम महाराजा के सिंह की तरफ से रहते हैं और लगभग 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। वहाँ चामुंडा की अर्चना होती है, उसके बाद वहाँ पे मेहमानों को जलपान कराया जाता है, उसके बाद श्री राम की झांकी वहीं से शुरू होती है और उसके बाद फतेह बॉक्स बजती है। फतेह बॉक्स से मैं सभी अतिथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि जो लाइट के पोल्स हैं, जहाँ पर लाइट लगी हुई है, जरा से दूर रहें, क्योंकि लाइट के पोल के पास करंट आने का भय रहता है। तो कृपया जो और ये पूरा मैदान अब हमारे नगर निगम द्वारा व्यवस्था की गई लाइटिंग की जो व्यवस्था है उसकी रोशनी से ये था। हमारे जो विशिष्ट अतिथि सांसद राजेंद्र गहलोत साहब, विधायक अतुल पाटीदार साहब, विधायक आदरणीय देवेंद्र जोशी और सभी जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, वे सभी एक बार स्वागत करना चाहूंगा विधि मंत्री राजस्थान के जो हमारे जोधपुर के बहुत ही लोकप्रिय व्यक्तित्व के लिए उनका भी कार्यक्रम में स्वागत है। सभी बड़ी इस सृष्टि की तो हमारा जो जीवन है वो निश्चित रूप से अभय के रूप में, वरदान के रूप में, और अब प्रमोद जी वो घड़ी आने को है। और जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि सभी लोग काश खाने हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, प्रारंभ होने वाली है। और आप देख सकते हैं कि अखाड़े वाले जो इस समय आगे भी लगे और अन्य अखाड़े हैं, वो हमारे सामने जो 3 चबूतरे बने हुए हैं उस पर आज से खेल रहे हैं और उनमें कितना उत्साह है कि बच्चा मेरी धड़कनें इस समय बहुत तेज चल रही है। उनकी मर्यादा को तोड़ा और आप देख सकते हैं और रावण के सभी पुत्रों के भीतर लगा था। और राहुल गुप्ता जी ने बताया कि लागू में अमृत था, अब ये अमृत का था। ना तो अमृत भी काम आता है, ना ही कोई भी काम आता है। सिर्फ ये दशहरे का पर्व हमें यही सीख देता है और ये बहुत बड़ी चीज है। और यही छोटे छोटे बच्चे अंदर आ गए, प्लीज इनको बाहर करिए। जो पुलिस कर्मी खड़े हैं उनसे निवेदन है कि जरा बच्चों को दूर रखिए यहाँ से। वो देख बाबू, वो देख, रावण की जो अग्नि है, जो ताप है, वो मुझे और रावण जी को भी बहुत गर्मी दे रहा है। और ये इसीलिए रावण जरासंध से अपने कल के साथ आया और उसी का आज वध हुआ है।
पुतले जलकर ध्वस्त हो चुके हैं और रावण की गोद में जा गिरे हैं और रावण भी अब नष्ट होने को है। आप देखेंगे कि जिस तरह से कुंभकर्ण और ताड़का का जो अहम था वो छोड़ छूर होकर धूप जलने लगा है, उसी तरह ये जो रावण आदि भी अपना मस्तक ऊपर रखने का प्रयास कर रहा है, ये कुछ ही देर में धराशायी होने वाला है। और ये जो बारूद के टुकड़े उड़े हुए हैं, आप लोग अपनी आंखों का भी ध्यान रखिए प्लीज। अगर कोई टुकड़ा में गिर गया तो जरा जागरूक रहिए, देखते रहिए अपने आप का प्रतीक है कि इस धरती पर कितना भी अधिकारी हो, कितना भी राजा हो, चाहे सोने की बना दे, बड़े बड़े वास्तुकला बना दे, बड़े बड़े राजमहल बना दे, लेकिन कुछ भी काम नहीं आता। अंत समय में श्री राम की आराधना ही काफी है। और आपको पता है कि रावण धरती पर गिरा और अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तब श्री राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए जाकर रावण के बाद आ जाओ। और लक्ष्मण ने पूछा कि भैया आप क्या कह रहे हो, तब राम की मर्यादा देखिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, रावण आज मैंने रावण को मारा है, मैंने रावण को नहीं उसके अवतार को मारा था कि जब रावण पृथ्वी पर पड़ा था तो श्री राम ने लक्ष्मण को कहा कि तुम जाकर उससे ज्ञान लो, वो भले ही कितना भी अधिकारी क्यों ना हो पर उसके पास ज्ञान का अपूर्व भंडार है और तुम जाकर उससे ज्ञान लो। और रावण जो है रावण के चरणों में बैठकर लेना, और लक्ष्मण ने वैसा ही किया और रावण को पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने अपना पूरा ज्ञान लक्ष्मण को दिया और उसने कहा कि श्री राम के हाथों मारा जाना मेरी नियति थी और मैं इस चीज की प्रतीक्षा कर रहा था। और उन्होंने सहज मृत्यु को स्वीकार किया। ये देखिए जो शमीर पूजा की जाती है वो शमीर वृक्ष से कुछ अंश हमारे पास भी पहुंच गए हैं कमेंटेटर पर। और आज ये कहा जाता है कि नीलकंठ पक्षी भी अगर आपको दिखाई दे तो बड़ा सौभाग्य का विषय होता है। हालांकि बहुत दुर्लभ होता है उसे देखना। मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नागरिक है जो अतिथि है या सबके हाथों में लाइट जलनी हुई मोबाइल है और ऐसा लगता है कि और इस बीच हमारे सब अतिथिगणों का स्वागत सत्कार का जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो रहा है। बिल्कुल मैं अपने सभी अतिथियों का एक बार फिर से नगर निगम परिवार और प्रशासन की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत और जोधपुर की जनता की तरफ से स्वागत करता हूँ। और स्वागत के क्रम में सबसे पहले केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्रीमान गजेंद्र सिंह शेखावत का साफा का स्वागत करेंगे हमारे कमिश्नर सिद्धार्थ कालालाल चालू जी और महापौर बबीता सेठ जी। और इस बीच देखिए अब ये आतिशबाजी का नजारा भी शुरू हो चुका है और ये आतिशबाजी पर्यटन मंत्री जी का स्वागत करते हुए आयुक्त एवं महापौर महोदया बहुत बहुत स्वागत। अपना समय देने के लिए केंद्रीय मंत्री साहब हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। जोधपुर की जनता से आपकी आभारी रहेंगे कि आपने अपना समय निकालकर और हम सबके साथ इस कार्यक्रम का जुड़कर पूरा आपसे पुनः विनती करता हूँ कि वो स्वागत करें श्री नारायण सिंह साहब का आयुक्त महोदय और महापौर महोदय स्वागत करते हुए स्वागत में राज्यसभा सदस्य राजेंद्र गहलोत साहब
धरती आप और मंत्री गंगा साहब राजेंद्र गहलोत साहब का स्वागत करें। बहुत ही शानदार यहाँ श्री रोहित चौहान पूजन आरती करेंगे और देवेंद्र भाई साहब पूर्ण सागर के लोग और श्री अतुल बंसाली का स्वागत करेंगे ललित सिंह जी। अतुल बंसाली जी स्वागत करेंगे। श्री प्रतिभा सिंह जी स्वागत करेंगे। श्री शैलेश जी हमारे बीच इस समय यदि मंत्री आती है मैं अपने कमिश्नर साहब से निवेदन करूंगा स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन माननीय योगेंद्र पटेल साहब परिवार की तरफ से। अभी और आप लोग देख सकेंगे और अभी आतिशबाजी का नजारा दिखाई देगा और जिस तरह आप यहाँ आने के प्रति उत्साहित थे। ये जो आतिशबाजी है ये किसकी तरफ से की जा रही है, हम थोड़ा जानकारी हमारा दर्शकों को। इस बार जो रावण के पुतले और परिजनों के पुतले आतिशबाजी में समस्त कार्यक्रम जो है ये इस बार नगरी की तरफ से मेराज अंसारी जी ने किया। बहुत बहुत धन्यवाद मेराज अंसारी साहब आपका। ये जो आतिशबाजी है आज वाकई यहाँ पर शाम इस तरह आ गई है, लाइटिंग चारों तरफ, लेकिन जमीन से आसमान तक ये उड़ते हुए नजारे ये सितारे इस कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक में बने हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए आज तो कमाल हो गया, रावण इतनी देर चल रहा है, बहुत लगभग आधा घंटे से भी ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी रावण जलता हुआ और हम देख पा रहे हैं कि पूरे मैदान में अभी भी जो दर्शक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और जो प्रस्थान कर रहे हैं उनसे भी निवेदन है कृपया व्यवस्था बनाते हुए और बगैर किसी जल्दबाजी के अपने उत्साह को संयम के साथ रखते हुए आराम से जिस तरह आपने आगमन में अपनी फुर्ती उसी तरह जाते हुए धीरे और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही अपनी लोकप्रियता बनाए रखें और लोग आपको ऐसे प्यार करते रहे, आप लोगों के काम ऐसे करते रहे। और अतुल जी का एक तो विशेषता हमने देखी है कि वो जहाँ भी कोई प्रॉब्लम होती है सीधे व्यक्तिगत रूप से पहुँचते हैं और एक पर ही उसका निस्तारण करने का प्रयास करते हैं, या अगर कोई दूरगामी समस्या है तो उसका तुरंत प्रस्ताव बनाते हैं और काम को अंजाम देने के लिए उसी वक्त एकजुट होते हैं। यही हमारे विधायक अतुल बंसाली साहब की विशेषता है और यही बातें जो है देवेंद्र योगी साहब की है जो सागर में तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है वो बहुत ही लाजवाब है और वाकई जनप्रतिनिधि केवल काम में नहीं, वाकई जनता के प्रतिनिधि है जिनसे जुड़ाव है वो दिली जुड़ाव है। मोदी अमित मेरा सामने जो आपको होता है वो है और मैं एक बार फिर आप और मलिका सेठ
समस्या जन समस्याओं का निस्तारण भी करने का प्रयास किया। हमारा पार्षद कवि का धीरे जनता के चुनाव है और ये हमारे शहर का सौभाग्य है कि अपने अपने वार्ड में भी अक्सर जन समस्या जोड़ते हैं, उसके निवारण के लिए भरपूर प्रयास करते हैं और परिणाम भी देते हैं। और प्रमोदी में विशेष तौर पर दक्षिण महापौर गंगा सिंह का विशेष आभार